Welcome to board classes with Suresh sir. Let's get started. 2023 सोशल साइंस सैंपल पेपर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, आपको ध्यान रखना कि बोर्ड में खूब छपने के चांसेस। व्हेन वाज गांधी इरविन पैक्ट फाइनलाइज। देखो, गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, उससे पहले लॉर्ड इरविन के सामने टोटल 11 डिमांड रखी थी। वो 11 डिमांड फुलफिल नहीं हुई, इसकी वजह से गांधी जी ने दांडी मार्च चालू किया। इसकी डेट आपको याद रखनी है, डेट 5 मार्च 1931। हु रोट द बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज नाम की बुक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने। कब लिखी थी? 1909 के अंदर। और आपकी जानकारी के लिए एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता देते, साउथ अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने बुक लिखी थी। ओके। द ग्रेट डिप्रेशन बिगिन अराउंड। देखो, 12th क्लास की एनसीईआरटी है, उसमें 1930s दे रखा है, आपके 1929 से लेके 1934 के बीच 1934। कंट्री का नाम पूछे तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ क्या आएगा? अमेरिका इज द राइट आंसर। ओके। वेयर वाज इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील प्लांट वाज सेटअप। आपका आयरन और स्टील प्लांट पहला कहां पर सेटअप हुआ था? इसका राइट आंसर क्या आएगा? जमशेदपुर। अब इसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है, उसको मैं सॉर्ट आउट करने जा रहा हूं। अच्छी तरह सुनना। हिस्ट्री ज्योग्राफी दोनों का कंबाइंड करके क्वेश्चन बनाया तो आपका आंसर गलत आने की प्रोबेबिलिटी है। प्लांट सेटअप कब हुआ था? उसके ईयर का नाम ध्यान रखिए आप, 1907। लेकिन प्लांट के अंदर आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन कब चालू हुआ, उसका ध्यान रखना है, 1912। तो ये दोनों फैक्ट आप याद कर ले परमानेंट मेमोरी में। ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी और क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक एनसीईआरटी, उसके हिसाब से आपको बताया। हु एडिटेड द बंगाल गजट न्यूज़पेपर। सबसे पहले तो ये जो पेपर था वीकली था। क्या था? वीकली। आगे बात सुनो। जो एडिटिंग का काम किया था स्टार्ट, वो किया था 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की ने। जब इन्होंने ये काम बंद कर दिया तो फिर इंडिया से ही एक शख्स थे जिनका नाम है गंगाधर भट्टाचार्य, और पेपर का नाम क्या है? बंगाल गजट। ओके। विच पार्टी सिस्टम देयर आर इन इंडिया। इंडिया के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी आपका कहां पर है? चाइना के अंदर है, और उसकी पार्टी का नाम ध्यान रखना है, एक ही पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी। ओके। टू पार्टी सिस्टम कहां पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है। और कहां पर पाया जाता? यूके। यूके में कौन कौन सी पार्टी है ये आपके सिलेबस में नाम दे रखा है। एक पार्टी का नाम तो लेबर, और दूसरी पार्टी का नाम क्या है? कंजर्वेटिव। ओके, गॉट इट। मोस्टली सोशल डिवीजन आर बेस्ड ऑन। सोसाइटी के अंदर आपका जन्म कौन सी कास्ट के अंदर हुआ है, ये अपने इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बाय बर्थ। ओके। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इज, देखो, एक्सेप्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म बट मेंटेन्स ए मोनोपोली और पॉलिटिकल पावर। बी इज द राइट आंसर। और इस साल के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा है, आपसे 1 नंबर में पूछ सकता है। द रूट कॉज ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन का रूट कॉज क्या है? लिखर का अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी। इलिटरेसी इज द राइट आंसर। इसका ऑप्शन का ध्यान रखें, ये बी है, यहां पर क्या है? सी। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द नीड ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरिया। क्रेडिट का सिंपल मीनिंग है आपको रेंट पे, ब्याज पे पैसा उधार लेना। इसका आंसर आ जाएगा फॉर क्रॉप इंडस्ट्रीज। Which of the following is used by the aluminium smelting industry as a raw material? इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा? बॉक्साइट। क्या आएगा? बॉक्साइट। ओके। Which of the following is a process of mutual relations and rapid integration between different countries? ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है ग्लोबलाइजेशन की। ओके। और ट्रेड बैरियर को रिमूव करना, स्मूथ करने की वजह से जो प्रोसेस होगा उसको बोलेंगे लिबरलाइजेशन। The advertisement made by Indian manufacturer became the vehicle of nationalist message of। ये आपका सेकंड चैप्टर में भी दे रखा है हिस्ट्री के, और आगे भी दे रखा है। इसका राइट आंसर आएगा स्वदेशी। Laborers sent from India to foreign country were known as endangered labor। endangered labor, ये आपका राइट आंसर। रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स सेड दिस वर्ड। इसका आंसर आएगा महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। ओके।
द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नोन एज, इसको बोलेंगे पर कैपिटा इनकम। और ये इनकम है उस कंट्री के जितने भी क्या रहेंगे रेजिडेंट रहेंगे, उसको अपन क्या करेंगे एड करके निकालेंगे। फिल इन द ब्लैंक, इश्यूज करेंसी नोट इन इंडिया, इसका राइट आंसर आएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन इस साल मुझे पर्सनली लगता है अगर कोई समझदार पेपर सेटर को लगा कि मैं आगे बढ़ू तो बोलेगा किसके बिहाफ पे, तो आंसर आएगा ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे या यूनियन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया ऑन, इसका आंसर आएगा 24 दिसंबर। आगे बात समझे, कोपरा एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पास किया था उस ईयर का नाम ध्यान रखना 1986, और इसको कोपरा क्या किया गया, अमेंडमेंट जो कोपरा के अंदर किया गया था उस ईयर का ध्यान रखना है 2000 क्या जाएगा 19। ओके, नेम टू वुमेन ऑफ महाराष्ट्र हु रोट अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ अपर कास्ट वुमेन इन 1880s। दो नाम है, पहला नाम है पंडिता रमाबाई, ये आईएएस के एग्जाम में भी यूपीएससी ने प्रीलिम्स में 2021 या 2020 के अंदर पूछा है, और दूसरा नाम है ताराबाई सिंधे। ओके, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्रियल वॉर स्टेट इन वन रीजन। देखो इसके अंदर गन्स का यूज हुआ, टैंक्स का यूज हुआ, और पॉइजनस गैसेस जहरीली गैसों का क्या हुआ यूज हुआ, और बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे लोगों ने क्या यूज की टेक्नोलॉजी। ओके, व्हाट डू मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो का मतलब होता है किसी चीज का इनिशियल, या जिसको अपन बोलते हैं स्टार्टिंग फेज, इनिशियल या क्या बोलते हैं स्टार्टिंग फेज उसको बोलते हैं प्रोटो। आगे बात सुनिए, द स्टार्टिंग और इनिशियल टाइम पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसको अपन बोलेंगे प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ जूट, ये आपका कारपेट बनाने में, मेट बनाने में, बैग्स बनाने के अंदर, बैग्स में भी मैं लिख देता हूं गनी बैग, बैग्स बनाने के अंदर। आगे बात सुनिए, इसके अंदर आपका ये यूज होता है। ओके, अकॉर्डिंग टू यू स्टेट आर मेजर टू प्रिवेंट फ्लड्स। आप रीजन बताओ, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रीजन बताओ फ्लड को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, ज्यादा पानी फ्लो हो रहा है रिवर के अंदर, टू कंस्ट्रक्ट द डैम्स और मल्टी पर्पज प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स या डैम का क्या करना है कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, व्हाट इज ट्रेड, द वॉलेंट्री exchange of goods and services between two or more parties, दो या दो से लोगों के बीच में गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज हो रहा है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे ट्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे ट्रेड। ओके, व्हाट आर रीजनल पार्टीज, रीजनल पार्टी का मतलब ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिनका वोट बैंक पर्टिकुलर किसी रीजन, दीज आर
ये पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर रीजन या स्टेट में कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है। दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉन्सेंट्रेट या कॉन्सेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर वन रीजन एंड स्टेट, वन रीजन और स्टेट, एक रीजन या स्टेट में क्या हुआ, कॉन्सेंट्रेट किया हुआ। दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर कॉन्सेंट्रेटेड इन पर्टिकुलर वन रीजन और स्टेट एंड कंटेस्ट इलेक्शन, इलेक्शन लड़ती, ये वर्ड आपको जरूर लिखना है, इसको बोलेंगे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज। स्टेट एनी टू एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें दो चीजें लिखनी, डिसीजंस आर टेकन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, ऑन द बिहाफ ऑफ पीपल, लोगों के बिहाफ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डिसीजन लेते हैं। आगे बात सुनिए, और डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, गवर्नमेंट जो रेस्पॉन्सिबल रहेगी, रेस्पॉन्सिबल रहती है, क्या रहती है, रेस्पॉन्सिबल, किनके लिए, फॉर पीपल। आगे बात समझिए, चलो अगला लिखा हुआ, स्टेट टू चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। ये प्रॉब्लम क्या है कि आपके आगे वाले चैप्टर में से दे रखा है, जो हट गया है 2023 में, वो चैप्टर था, अभी है नहीं। व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं, पता नहीं, बुक के अंदर जो लिखा हुआ लैंग्वेज लिखते हैं। फर्स्ट बात, जीडीपी की जो डेफिनेशन है उसको ऐसा याद रखना, जी का मतलब होता है ग्रोस, इसको बोलते हैं टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है अपने कंट्री के अंदर, विद इन द कंट्री, और प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, फाइनल प्रोडक्ट। अब मैं बताता हूं आपको लैंग्वेज क्या लिखनी है, ओके। देखो, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपने फाइनल नहीं लिखा तो फिर आंसर लिखने वाला, चेक करने वाला काट देगा। टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर, इसको अपन बोलेंगे जीडीपी। अगर बोले कैलकुलेट कैसे की जाएगी, तो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी प्लस टर्सरी, तीनों का टोटल सम होगा, उससे अपन जीडीपी कंट्रोल कैलकुलेट करेंगे। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय टर्सरी सेक्टर, इसकी डेफिनेशन में अपन क्या लिखेंगे, दिस सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस गुड्स बट interlinks primary and secondary sector, दोनों को इंटरलिंक का काम कर रहा है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरलिंक कर रहा है। गुड्स का डायरेक्ट वो नहीं होता है, प्रोडक्शन नहीं होता। और ये सेक्टर को अपन क्या बोलते हैं, सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। इसका आगे आपको पूरे में से पूरे नंबर नोटबुक चेक करने वाले जब तक नहीं देंगे, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं लिखोगे। पहला एग्जाम्पल लिखना है बैंकिंग, दूसरा एग्जाम्पल लिख दो इंश्योरेंस, ऐसे करके दो तीन क्या दे दो, एग्जाम्पल दे दो, एक नंबर में मोर देन सफिशिएंट। हु पब्लिशेज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश कौन करता है, ये पब्लिश की जाती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।